प्रिय मित्रों, हम आज प्रेम की बात करेंगे। प्रेम, जो जीवन की सबसे बड़ी ऊर्जा है, जो बिना किसी कारण के बहती है, जो देने और लेने का खेल नहीं है, बल्कि बस होने की अनुभूति है। आप में से बहुत लोग सोचते हैं, मैं प्यार करता हूँ क्योंकि मुझे कोई चाहिए, मैं प्रेम करता हूँ क्योंकि मुझे खुशी चाहिए। लेकिन असली प्रेम कभी मांगता नहीं, वह हमेशा बहता है, बिल्कुल जैसे नदी बहती है, किसी से पूछकर नहीं, किसी को रोककर नहीं। आज मैं आपको प्रेम की पहली भूल बताऊंगा। हम प्रेम को संपत्ति मान लेते हैं। अगर यह मेरा नहीं तो मैं दुखी हूँ, अगर यह मुझे नहीं मिला तो मैं अधूरा हूँ। देखिए, यह सोच छोटी है। वास्तविक प्रेम कभी अधूरा नहीं होता, वह हमेशा पूरा है, क्योंकि वह तुम्हारे भीतर से उत्पन्न होता है। एक उदाहरण सुनिए। एक बच्चा खेल रहा है, उसके पास खिलौना है, वह दूसरों को भी खिलौना देता है, कभी रोता नहीं। क्यों? क्योंकि उसके भीतर स्वार्थ नहीं है। प्रेम उसी तरह होना चाहिए। अब एक हल्का सा चुटकुला। एक आदमी अपनी पत्नी से बोला, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, यह शब्द भी कम है। पत्नी बोली, ठीक है, तो शब्दों का बिल भेज दो, मैं जमा कर दूं। देखा, प्रेम अगर शर्तों के साथ आए तो हंसी भी उससे दूर हो जाती है। असल में प्रेम मुक्ति है। जब तुम किसी को प्रेम करते हो तो तुम उसे बदलने की कोशिश नहीं करते। जब तुम किसी को बदलने लगते हो तो प्रेम नहीं, इच्छा शुरू होती है, और इच्छा दुख की जड़ है। हर बार जब तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारे अनुसार हो, तब तुम अपने प्रेम को बंदिश में डाल रहे हो। प्रेम पिंजरे में नहीं होता, वह आकाश की तरह खुला होता है। दोस्तों, प्रेम कभी समझौता नहीं करता, वह स्वीकार करता है। यदि कोई तुम्हारे साथ है तो यह खुशी है, यदि कोई तुम्हारे साथ नहीं है तो भी यह खुशी है, क्योंकि प्रेम किसी के होने या न होने पर निर्भर नहीं होता। हम हमेशा यह पूछते हैं, क्या वह मुझे समझता है? क्या वह मुझे पसंद करता है? लेकिन प्रेम की परिभाषा में समझने या पसंद करने की कोई शर्त नहीं होती। एक उदाहरण। एक वृद्ध दंपत्ति हैं। वे साथ रहते हैं पर अधिक बातचीत नहीं करते, लेकिन उनकी आंखों में प्रेम की चमक है। क्यों? क्योंकि उन्होंने यह जान लिया कि प्रेम अन्य की स्वीकृति से नहीं, स्वयं की जागरूकता से आता है। अब थोड़ा ध्यान दीजिए। जब आप प्रेम करते हैं तो केवल अनुभव करें, मन मत सोचे। मन हमेशा तुलना करेगा, मापेगा, तोड़ेगा। और हंसी भी प्रेम का हिस्सा है। यदि आप अपने प्रेम में हंसी को भूल जाते हैं तो वह गंभीर, कठोर और बोझिल हो जाता है। एक छोटा सा चुटकुला। दो दोस्त बात कर रहे थे। एक बोला, मैंने अपनी प्रेमिका के लिए कविता लिखी। दूसरा बोला, अच्छा, उसने पढ़ी? पहला बोला, नहीं, वह हंसी और चली गई। देखा, प्रेम में हंसी अनिवार्य है। सारांश यह है, प्रेम मांग नहीं, बहाव है। प्रेम बंदिश नहीं, स्वतंत्रता है। प्रेम व्यक्तिगत नहीं, सार्वभौमिक है। जब तुम यह समझ जाओगे, तभी तुम प्रेम की वास्तविकता को जान पाओगे। प्रिय मित्रों,
पिछले भाग में हमने प्रेम की बात की। प्रेम जैसा होना चाहिए वैसा नहीं जैसा हम समझ लेते हैं। आज हम बात करेंगे संबंधों की, क्योंकि अक्सर लोग प्रेम और संबंध को एक ही समझ लेते हैं। लेकिन ध्यान रखना, प्रेम स्वतंत्र है, संबंध संरचना है। प्रेम आकाश की तरह है, संबंध घर की तरह। घर जरूरी है, लेकिन अगर घर आकाश को कैद कर ले तो घुटन शुरू हो जाती है। यही घुटन आज लगभग हर रिश्ते में है। लोग कहते हैं, मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन असल में वे कहते हैं, मुझे उससे बहुत अपेक्षाएं हैं। और जहाँ अपेक्षा है, वहाँ प्रेम धीरे धीरे मरने लगता है। एक छोटा सा उदाहरण सुनिए। एक आदमी रोज अपनी पत्नी से कहता था, तुम पहले जैसी नहीं रही। पत्नी ने एक दिन कहा, और तुम रोज पहले जैसे ही क्यों हो? देखा, अपेक्षा हमेशा दूसरे से बदलने को कहती है, खुद से कभी नहीं। असल प्रेम कहता है, तुम जैसे हो वैसे ही सुंदर हो। लेकिन अहंकार को यह स्वीकार नहीं। अहंकार कहता है, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी बात मानो। याद रखना, जहां मानो शुरू हुआ, वहां प्रेम खत्म हो गया। अब एक हल्का सा चुटकुला। एक पति बोला, मेरी पत्नी मुझसे बहुत प्रेम करती है। दोस्त ने पूछा, कैसे पता? पति बोला, वह रोज बताती है कि मैं क्या क्या गलत करता हूँ। देखिए, सुधार की इच्छा प्रेम नहीं है, वह नियंत्रण है। प्रेम में तुम दूसरे को बदलने नहीं जाते। प्रेम में तुम दूसरे को खुला छोड़ देते हो। इसीलिए बुद्ध कहते हैं, जिसे तुम प्रेम करते हो उसे मुक्त रखो। अगर वह लौट आए तो प्रेम है, अगर न लौटे तो भी प्रेम है। लेकिन मन यह स्वीकार नहीं कर पाता। मन कहता है, अगर वह मेरा नहीं तो मैं दुखी हूं। मन हमेशा स्वामित्व चाहता है, प्रेम कभी नहीं। एक और उदाहरण। माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है। जब तक बच्चा छोटा है, माँ का प्रेम शुद्ध है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, माँ की अपेक्षाएं बढ़ने लगती हैं। अब माँ कहती है, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, हमारा नाम रोशन करो। ध्यान देना, प्रेम अब चिंता बन गया है। असल प्रेम कहता, तू जो बनना चाहे बन। यही अंतर है। अब दुख की बात करें। लोग कहते हैं, मुझे प्रेम में बहुत दुख मिला। सच यह है, तुम्हें प्रेम में नहीं, अपेक्षा में दुख मिला। प्रेम तो हल्का होता है, दुख भारी होता है। जहां बोझ है वहां प्रेम नहीं। एक मजेदार सत्य। अक्सर लोग कहते हैं, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। मैं कहता हूं, तो तुम जी ही नहीं रहे, तुम लटक रहे हो। प्रेम लटकना नहीं, उड़ना है। प्रेम सहारा नहीं, साझेदारी है। दो पूरे लोग मिले तो प्रेम खिलता है। दो अधूरे लोग मिले तो शिकायतें पैदा होती हैं। इसलिए मैं कहता हूं, प्रेम से पहले खुद से प्रेम सीखो। जो खुद से नाराज है वह किसी से प्रेम नहीं कर सकता। जो खुद से खाली है वह प्रेम को भी खाली कर देगा। अब एक छोटी सी बात जो बहुत काम की है।
अगर तुम किसी के साथ हो और बार बार मन में यह सवाल उठता है, वह मुझे कितना प्रेम करता है, तो समझ लेना तुम प्रेम में नहीं, डर में हो। प्रेम में सवाल नहीं होते, प्रेम में भरोसा होता है, और भरोसा सबसे बड़ी क्रांति है। एक छोटा सा चुटकुला और एक प्रेमी बोला, मैं तुम्हारे लिए चांद तोड़ लाऊं। प्रेमिका बोली, ठीक है, लेकिन रोज कूड़ा भी फेंक देना। यथार्थ यही है, प्रेम आकाश में नहीं, जीवन की साधारणता में प्रकट होता है। अगर प्रेम चाय पीते समय भी उपस्थित है, खामोशी में भी उपस्थित है, तो वह असली है, नहीं तो वह सिर्फ कल्पना है। अंत में आज के भाग का सार, प्रेम नियंत्रण नहीं है, प्रेम अपेक्षा नहीं है, प्रेम डर नहीं है, प्रेम स्वतंत्रता है, प्रेम स्वीकार है, प्रेम भरोसा है। और जब प्रेम भरोसा बन जाता है, तब संबंध बोझ नहीं रहते, तब संबंध उत्सव बन जाते हैं। अब थोड़ी देर मौन रखो और अपने रिश्तों को देखो, बिना जजमेंट के, बस साक्षी बनकर। प्रिय मित्रों, अब हम प्रेम के उस पहलू की बात करेंगे जहां अक्सर लोग डर जाते हैं, दुख और अकेलेपन की। लोग कहते हैं, मैं अकेला हूं इसलिए दुखी हूं। लेकिन मैं कहता हूं, तुम अकेले नहीं हो, तुम खुद से दूर हो। अकेलापन तब होता है जब तुम अपने भीतर नहीं होते, और जब तुम भीतर होते हो तो एकांत पैदा होता है। ध्यान रखना, अकेलापन और एकांत दो अलग बातें हैं। अकेलापन बोझ है, एकांत उत्सव है। अकेलेपन में तुम किसी को खोजते हो, एकांत में तुम खुद को पाते हो। इसीलिए लोग संबंधों में भागते हैं। वे प्रेम नहीं खोजते, वे अकेलेपन से भागते हैं। लेकिन जो अकेलेपन से भागता है, वह प्रेम में भी डरता है। एक उदाहरण सुनो। एक आदमी दिन भर भीड़ में रहता है, रात को टीवी चालू रखकर सोता है। क्यों? क्योंकि उसे मौन से डर लगता है। मौन में तुम खुद से मिलते हो, और वही सबसे बड़ा डर है। अब एक हल्का सा चुटकुला। एक आदमी बोला, मुझे अकेले रहने से डर लगता है। मैंने पूछा, किससे? बोला, खुद से। देखा, डर बाहर का नहीं, भीतर का है। अब दुख की बात करें। दुख क्यों आता है? लोग कहते हैं, उसने मुझे छोड़ दिया, उसने मुझे धोखा दिया। लेकिन दुख किसी के जाने से नहीं आता। दुख आता है तुम्हारी पकड़ से। तुम किसी को पकड़ना चाहते हो जैसे वह तुम्हारी चीज हो, लेकिन प्रेम चीज नहीं, प्रेम प्रक्रिया है। जिस दिन तुमने पकड़ छोड़ी, उसी दिन दुख चला गया। बुद्ध ने कहा, प्यास ही दुख है। प्यास पूरी हो जाए तो डर, न पूरी हो तो दुख। और प्यास कभी पूरी नहीं होती। इसलिए बुद्ध कहते हैं, प्यास को देखो, प्यास से मत लड़ो। देखते देखते प्यास थक जाती है। अब करुणा की बात करें। करुणा प्रेम की परिपक्व अवस्था है। प्रेम में अभी मैं और तुम होते हैं। करुणा में यह भेद मिटने लगता है।
जब तुम दुख को समझते हो तो तुम करुणामय हो जाते हो। करुणा का अर्थ दया नहीं, दया ऊपर से नीचे देखती है, करुणा साथ बैठती है। एक छोटा सा उदाहरण, अगर कोई रो रहा है और तुम कहते हो चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, यह दया है। लेकिन अगर तुम चुपचाप उसके पास बैठ जाते हो, यह करुणा है। अब एक हल्का सा चुटकुला। एक आदमी रो रहा था। दोस्त ने कहा, रो मत, मर्द रोते नहीं। मैं कहता हूं, जो रो नहीं सकता वह प्रेम भी नहीं कर सकता। आंसू कमजोरी नहीं, संवेदनशीलता है, और बिना संवेदनशीलता के प्रेम मर जाता है। अब ध्यान देना, दुख से भागो मत, दुख को समझो। दुख तुम्हें तोड़ने नहीं आता, दुख तुम्हें नरम बनाने आता है। जो आदमी दुख से गुजरा है वही प्रेम को गहराई से जानता है। जो कभी टूटा नहीं वह कठोर ही रह गया। इसीलिए जीवन में जो तुम्हें तोड़ता है वह तुम्हें खोलने भी आया है। एक उदाहरण, कुम्हार मिट्टी को पीटता है। मिट्टी सोच सकती यह दुश्मन है, लेकिन उसी पीटने से घड़ा बनता है। जीवन भी ऐसा ही है। अब प्रेम और करुणा एक साथ कैसे चलें? जब तुम किसी से प्रेम करो तो उसे सुख देने की कोशिश मत करो, उसे समझने की कोशिश करो। समझ सबसे बड़ा उपहार है। कभी कभी सिर्फ सुन लेना 1000 सलाहों से ज्यादा प्रेम है। अब एक छोटा सा चुटकुला। एक पत्नी ने पति से कहा, मुझे बस सुना करो। पति बोला, समाधान भी चाहिए? पत्नी बोली, नहीं, तुम चुप रहो, वही समाधान है। देखा, प्रेम में चुप्पी भी बहुत कुछ कहती है। अंत में आज के भाग का सार, अकेलापन समस्या नहीं, खुद से दूरी समस्या है। दुख शत्रु नहीं, शिक्षक है। करुणा प्रेम की ऊंचाई है। और जो आदमी दुख से दोस्ती कर लेता है वह प्रेम से भी डरता नहीं। अब कुछ पल मौन रखो, अपने दुख को देखो, अपने अकेलेपन को देखो, बिना भागे। यही देखने से करुणा जन्म लेती है। प्रिय मित्रों, अब हम उस बिंदु पर पहुंच गए हैं जहां प्रेम और ध्यान अलग नहीं रहते। अब तक हमने समझा प्रेम क्या नहीं है, प्रेम में कहां कहां भ्रम होता है, दुख, अकेलापन और करुणा कैसे जन्म लेते हैं। अब प्रश्न यह है, प्रेम की अंतिम अवस्था क्या है? उत्तर है जागरण। प्रेम जब पूरी तरह शुद्ध हो जाता है तो वह ध्यान बन जाता है। ध्यान का अर्थ कोई तकनीक नहीं, ध्यान का अर्थ है पूरी तरह उपस्थित होना। जब तुम प्रेम करते हो और उस प्रेम में पूरी तरह उपस्थित हो तो वही ध्यान है। अगर तुम किसी को गले लगाते हो और मन कहीं और है तो वह शरीर का मिलन है, प्रेम नहीं। लेकिन अगर तुम पूरी तरह उपस्थित हो तो एक स्पर्श भी पूजा बन जाता है। एक छोटा सा उदाहरण, एक माँ अपने बच्चे को खाना खिला रही है। अगर वह मोबाइल देख रही है
तो भोजन यांत्रिक है। लेकिन अगर वह बच्चे को देखकर, उसकी आंखों में देखकर खाना खिला रही है, तो वह प्रेम है। प्रेम काम नहीं, स्थिति है। अब एक हल्का सा चुटकुला। एक आदमी ध्यान सीखने गया। गुरु ने कहा, जब चाय पियो तो सिर्फ चाय पियो। आदमी बोला, गुरुजी, तब व्हाट्सएप कब देखूं? यही समस्या है। हम कहीं भी पूरे नहीं होते।